हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। हिंदी ग्रामर पीवाईक्यू सीरीज़ की आज क्लास 5 है और क्लास 5 का टॉपिक है छंद। छंद के पीवाईक्यूज हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू का यही इंपॉर्टेंस होता है कि आपको ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा होता है, अब पोथी पुराण तो आप पढ़ नहीं सकते इतने सारे, है ना। तो इसलिए क्या पढ़ना है वो आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अभी आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभी मध्य प्रदेश में भी नया पैटर्न लागू होगा, उसमें भी हिंदी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस और एमपीएसआई की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको काम आएगा। यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट, सी टेट वगैरह, और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछा जाता है वहाँ पर ये आपको काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको मात्रा बता देती हूँ कि मात्रा कैसे गिनी जाती है। मात्राएं दो होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा एक गिनी जाती है और गुरु मात्रा दो गिनी जाती है। ठीक है, इसको इस तरह से हम शो करते हैं, खड़ी डंडी। ऋस्व स्वर जितने भी होते हैं, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। और ऋस्व स्वर वाले व्यंजन, ये स्वर लग के जितने भी व्यंजन बनते हैं, क, छोटा की, कु, क्र, ख, खी, ग, गी, छोटा वाला गु। ठीक है, इस तरह से ये वाले ऋस्व स्वर लगा के जितने भी व्यंजन बनते हैं सभी की एक मात्रा गिनी जाती है। इसके अलावा जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं उनकी भी एक ही मात्रा गिनी जाती है। जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ दिखाई दे उसकी एक मात्रा आपको गिननी है। तो ऋस्व स्वर और ऋस्व स्वर से बनने वाले जितने भी व्यंजन होंगे और चंद्र बिंदु वाले वर्ण, इन सब की एक मात्रा हम गिनेंगे। दूसरी होती है गुरु मात्रा, जिसकी दो मात्राएं गिनी जाती है। इसको इस अवग्रह चिन्ह के प्रयोग से हम दर्शाते हैं। दीर्घ स्वर जितने भी होते हैं, बड़े वाले सारे, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की दो मात्राएं गिनी जाती है। दीर्घ स्वर वाले जितने भी व्यंजन बनते हैं, ये स्वर लगा के जितने भी व्यंजन बनते हैं, का, की, कु, के, कौ, को, कौ, ठीक है, सब में दो मात्राएं गिनी जाती है। इसके अलावा जो अनुस्वार वाले होते हैं जिनके ऊपर एक बिंदु लगा होता है, इनकी भी दो मात्रा गिनी जाती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर बिंदु लगा है, अनुस्वार लगा है, उसकी हम दो मात्रा काउंट करेंगे और चंद्र बिंदु वाले वर्ण की एक मात्रा काउंट करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल याद रखना। तो समझ में आ गया किसकी एक मात्रा गिननी है, किसकी दो मात्रा गिननी है, याद रखना, बहुत ईजी है। और इसका मैंने आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ाया था, छंद पूरा थ्योरी पढ़ाया था, सारे छंद, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है, कैसे मात्राओं को गिनते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर ये लेक्चर मिल जाएगा। विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं उनकी भी दो मात्रा गिनी जाती है, अतः, दुख। ठीक है, जहां पर भी विसर्ग आपको लगा दिखाई दे जिस वर्ण में, उसकी दो मात्रा हम गिनेंगे। संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी भी दो मात्रा गिनी जाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है सत्य, आधा अक्षर होता है ना, यहाँ पर तो आधा है, उससे पहले कौन सा आया है, स, तो इसकी दो मात्रा गिनी जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। छंदों की गणना किससे की जाती है? तो छंदों की जो गणना है वो वर्ण और मात्राओं से की जाती है। दो तरह के छंद होते हैं, मात्रिक छंद होता है और वर्णिक छंद होता है। जिन छंदों में हम मात्राएं गिनते हैं वो मात्रिक छंद होते हैं, जिन छंदों में हम वर्ण गिनते हैं वो वर्णिक छंद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? चारों में से कौन सा गलत है वो बताना है। छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है। छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। तो छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है, ये बिल्कुल सही है। छंद में स्थायित्व भी होता है, ये भी सही है। छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं, ये भी सही है। छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, ये गलत है। ठीक है, छंद में कौन कौन से आते हैं? दोहे आते हैं, चौपाई आते हैं। रामचरितमानस के दोहे चौपाई सुने होंगे आप, सुनने में कितने सरस, कितने मीठे और मन को तो भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो हरिगीति का छंद होता है एक सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। तो
अगर इसको देखें मात्राओं के आधार पर भी तो 3 तरह के छंद होते हैं मात्राओं के आधार पर। सममात्रिक छंद होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं और विषम मात्रिक छंद। जो सममात्रिक छंद होता है उसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक छंद के पहले तीसरे चरण में समान और दूसरे चौथे चरण में समान मात्राएं होती है। विषम सममात्रिक जो छंद होता है उसके सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा मतलब सममात्रिक छंद जिसके सभी चरणों में समान मात्रा, और जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है वो हरि गीति का छंद होता है। बरवे छंद है। बरवे छंद अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है बरवे छंद। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? जब हम बोलते हैं लय में और बीच में पॉज लेते हैं तो उसको यति कहा जाता है। यति मतलब रुकना, विराम। निम्न पंक्ति में छंद है, इसमें कौन सा छंद है? तो पहले हम मात्राएं गिन लेते हैं और जितनी मात्राएं होंगी वो छंद हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा, ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा लग रही है ना तो 2 मात्रा, ये 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 1, अब यहाँ पर 2, क्योंकि क में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, न में छोटे ऊ की मात्रा थी तो 1 गिनी हमने और क में बड़े ऊ की है तो 2 मात्रा। यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ पर 2 आएगी, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, कितनी हो रही है टोटल? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 11 मात्रा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में 13 मात्रा। यहाँ पर भी गिन लेते हैं। अनुस्वार में 2 मात्रा गिनते हैं, 2 1 1, फिर 2 1 1, फिर 2 और 1, क्योंकि बड़े ओ की मात्रा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा, मतलब अर्ध सममात्रिक छंद है। और कौन सा छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है? तो ये सोरठा होता है, जो कि दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है? दोहा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। और दोहे का उल्टा होता है सोरठा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इस तरह से आप मात्राएं गिन सकते हो और आपको पता चल जाएगा कौन से छंद का उदाहरण है ये। इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? जहां से वो शुरू होता है वहीं पर उसी शब्द पर वो खत्म होता है। कुंडलिया छंद की विशेषता है कि इसका प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। अब जो कुंडलिया है वो विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद मतलब दोहा और रोला के संयोग से बना है। दोहा और रोला मिला के कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा। चौपाई छंद होता है, दोहा छंद है, सोरठा छंद है। दृष्टांत कोई छंद नहीं है, दृष्टांत एक अलंकार है। कल ही मैंने अलंकार के PYQ करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था, तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। किस छंद में 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है? तो गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है, एक सममात्रिक छंद है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। पिंगल मुनि को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की मात्रा होती है, लघु और गुरु। इसको 1 गिनते हैं, इसको 2 गिनते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? तो रामचरितमानस के दोहे और चौपाई है, तो दोहा चौपाई शैली है। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? दोहा एक मात्रिक छंद है, द्रुत विलंबित और सवैया वर्णिक छंद है, तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ मात्रिक छंद वाला पूछा है। सोरठा एक मात्रिक छंद है, इंद्रवज्रा और मंदाक्रांता ये वर्णिक छंद है, तो ये भी नहीं होगा। चौपाई, दोहा, रोला, उल्लाला ये सारे ही मात्रिक छंद है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मंदाक्रांता, सवैया ये वर्णिक छंद है। ठीक है।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो मात्राएं गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले चरण में 16 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरे चरण में भी 16 मात्रा। तो जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है सममात्रिक छंद है, और वो छंद होता है चौपाई, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इसमें कौन सा छंद है? मात्राएं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 मात्राएं हैं। 28 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? हरिगीति का छंद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। ये क्या है? वैसे तो आपको पता है ये क्या है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं हनुमान चालीसा, पर फिर भी हम मात्राएं गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में 13 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा। दूसरे चरण में 11 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तीसरे चरण में 13 मात्रा। और चौथे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चौथे चरण में 11। तो ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, वो दोहा होता है। ठीक है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है जिसके हम वर्ण गिनते हैं, मात्रा नहीं गिनते हैं, वर्ण गिनते हैं? छप्पय एक मात्रिक छंद है, सोरठा भी मात्रिक छंद है, रोला भी मात्रिक छंद है, उपेंद्र वज्रा जो है वो वर्णिक छंद है, इसके वर्ण गिनते हैं। छप्पय में क्या होता है? छप्पय संयुक्त छंद है, किस किस से मिलके बना होता है? छप्पय के पहले 4 चरण रोला के होते हैं और लास्ट के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमन चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये भी हमने पढ़ा है रामचरितमानस का क्या है, बाकी फिर भी एक बार हम मात्राएं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले चरण में 16 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो यहाँ पर एक रू ये वाला होता है और एक रू ऐसा यूं घुमा के बनता है, तो इसको हम एक मात्रा गिनते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा वाला ऊ है और ये बड़ा ऊ है, तो इसकी 2 मात्राएं गिनते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि कहीं पर रू में 1 मात्रा गिने हैं, कहीं पर 2 मात्रा गिनी है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, गुरु में जो रू लगा है छोटा है, तो इसकी हमने 1 मात्रा गिनी है। और ये परिवारों में, चारों में, यहाँ पर ये जो पीछे रू लगा है, ये बड़ी ऊ वाला बड़ा ऊ लगा है इसमें, तो इसकी 2 मात्रा गिनी है। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई छंद होता है। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती है? आल्हा छंद में 31 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद है और आल्हा छंद को ही वीर छंद भी कहा जाता है। छंद का नाम बताना है, मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में 13 मात्राएं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं। दूसरे चरण में भी 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
क्योंकि आधे वर्ण के पहले 2 मात्राएं गिनते हैं। कितनी हो गई थी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चारों चरणों में 13 13 मात्राएं, मतलब 26 26 मात्राएं। 26 26 मात्राओं वाला छंद तो इसमें नहीं है, गीति का छंद होता है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर उल्लाला माना था, ऑप्शन सी उल्लाला, जबकि उल्लाला में 28 28 मात्राएं होती हैं। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? जैन आचार्य हेमचंद्र। छंद शास्त्र ग्रंथ सुव्रत तिलक के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? काव्य छंद रोला को कहा जाता है। पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, इसमें कौन सा छंद है? वैसे तो हमको पता है ये क्या है, फिर भी एक बार मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले चरण में 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। दोहा होता है ये, दोहा ही है ये हनुमान चालीसा का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसमें कौन सा छंद है? ये भी हम मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पहले चरण में 16 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं। तो जिसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है वो चौपाई होती है, तो ये एक चौपाई है। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले बेरिहि मारू वज्र के कीले, इसमें कौन सा छंद है? तो आज का आखिरी प्रश्न है और आपको करने के लिए देती हूँ मात्राएं गिनना और बताना कि इसमें कौन सा छंद है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आंसर कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। छंद की थ्योरी भी एक बार पढ़ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो, थ्योरी वाले सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट शो हो रही है, इवन पीवाईक्यू के सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, और हमने जो छंद का थ्योरी वाला वीडियो है उसका लिंक भी शो हो रहा है, तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।